Hello students, in Indian economic development, we have already discussed under new economic policy what are the circumstances under which new economic policy was adopted in 1991, and the first aspect of the new economic policy, globalization, we have already discussed. Liberalization, we have already discussed. Liberalizations means making the laws, making the terms conditions easier, liberal towards private companies, towards foreign companies, so that export and import takes place, tax rates were improved, lessened, quota systems were revoked. So these were the things that was done under liberalization. Import licensing policy was made reform so that now industries or individuals can import things from foreign countries at a cheaper rate. Okay, now let us discuss privatization. It implies shedding of the ownership or management of a government owned enterprise. Government companies are converted into private companies in two ways: by withdrawal of the government from ownership and management of public sector companies, and or by outright sell of public sector companies. मतलब प्राइवेटाइजेशंस का मतलब होता है कि ये जो ऑनरशिप सिर्फ गवर्नमेंट उस समय तक कर रही थी बहुत सारे एंटरप्राइजेस को, उसको धीरे धीरे हटाना. गवर्नमेंट कंपनीज आर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज इन टू वेज. और सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनीज में कन्वर्ट किया गया दो तरह से. पहला, बाय विथड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज. सरकार पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी व्यवसाय से पीछे हट गई. दूसरा, बाय आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज. और दूसरा बात कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज को प्राइवेट हाथों में बेच दिया. तो ये दो तरीका कि ओनरशिप से हट जाना पीछे, दूसरा कि पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेट ओनर्स के हाथों बेच देना. तो ये दो तरीका था प्राइवेटाइजेशंस का. Privatization of the public sector enterprises by selling of part of the equity of PSEs, means public sector enterprises, to the public is known as disinvestment. और जब किसी सरकारी क्षेत्र के व्यवसाय को, संस्था को किसी निजी कंपनी, प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनी के हाथों जब बेच देते हैं तो इसको कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट. द पर्पस ऑफ द सेल अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट was mainly to improve financial discipline and facilitate modernization. और चूँकि 1991 से पहले जो पब्लिक सेक्टर को रियायतें दी गई थी, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया गया था, उसमें जितना उनके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ था वो सब नहीं हो पाया था. इसलिए द पर्पस ऑफ द सेल, ये जो पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा था, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, सरकार के अनुसार, वॉज मेनली टू इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन, आर्थिक व्यवस्था ठीक हो, एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन, और आधुनिकीकरण ढंग से हो सके. इट वॉज ऑल्सो इन्वेस्टेड दैट प्राइवेट कैपिटल एंड मैनेजरियल कैपेबिलिटीज could be effectively utilized to improve the performance of the PSUs. It was also envisaged that private capital, जो निजी पूंजी है, and managerial capabilities, और जो प्रबंधकीय योग्यता है, could be effectively utilized, बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग किया जा सकता है, to improve the performance of the PSUs, public sector undertakings के. तो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के हाथों बेचने का उद्देश्य था कि एक तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगा, आर्थिक जो मिसयूज़ होता है, फाइनेंशियल मिसयूज़, वो बचेगा. दूसरा, कॉम्पिटिटिवनेस आएगा, और प्राइवेट मैनेजमेंट के अंदर जो एफिशिएंसी होती है उसको साउंड वे में बिना किसी रेट टैपिज्म के यूज़ किया जाएगा.
और इससे क्या होगा, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अभी तक सरकार के हाथों में अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे थे, मे बी प्राइवेट हाथों में जाकर के उनका परफॉर्मेंस प्रोडक्शन से लेकर के, सेल से लेकर के, प्रॉफिट से लेकर के सभी कुछ बेटर हो जाएगा। इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ बॉक्स में नवरत्नस एंड पब्लिक एंटरप्राइज पॉलिसीज। You must have read in your childhood about the famous Navratnas or 9 jewels in the imperial court of King Vikramaditya, who were eminent persons of excellence in the fields of art, literature and knowledge। मतलब हम लोग बचपन में कहानी समय सुने होंगे, पढ़े होंगे इतिहास में, हिस्ट्री में, कि विक्रमादित्य के कोर्ट में 9 जेम्स थे जो डिफरेंट फील्ड में एक्सपर्ट थे। In order to improve efficiency, infuse professionalism and enable them to compete more effectively in the liberalized global environment। और सरकार चाह रही थी कि हमारे जो फर्म्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वो अब ग्लोबली अच्छा परफॉर्म करे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया इसके लिए, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इफेक्टिवली, द गवर्नमेंट आइडेंटिफाइज PSEs and declare them as Navratnas, Maharatnas, Navratnas and Mini Ratnas। 3 कैटेगरी बनाया कंपनीज को, महारत्ना, नवरत्न और मिनी रत्नास। दे वर गिवन ग्रेटर मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी इन टेकिंग वेरियस डिसीजंस टू रन द कंपनी एफिशिएंटली एंड दस इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स। मतलब दे वर गिवन ग्रेटर मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, उनको मैनेजर्स को, जो मैनेजिंग कमेटी होती है, उनको फ्रीडम दिया गया कि आप बिज़नेस को कैसे ऑपरेट करोगे, कितना ढंग से अच्छा से चलाओगे कि बिज़नेस प्रॉफिट में आए, इसका सेल बढ़े, इसका प्रोडक्शन बढ़े, ये आप डिसीजन लो। तो इससे क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट हुआ, एंड दस इंक्रीज देयर प्रॉफिट। यस, ग्रेटर ऑपरेशनल, financial and managerial autonomy has also been granted to profit making enterprises referred to as mini ratnas। और जो फर्म प्रॉफिट में थे और उन सबको भी, जिसको मिनी रत्नास कहते हैं, उन सबको भी फ्रीडम दिया गया कि भाई आप अपने मैनेजरियल एबिलिटीज़ को बढ़ाओ, यूज़ करो। मिनिस्ट्रीज बाद में आपको इंटरप्ट करेगी, आप अपना काम ठीक से अच्छा से करो, जिससे कि बिज़नेस का एफिशिएंसी बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े और अच्छा बढ़े, इसका मार्केट शेयर बढ़े प्रोडक्शन और सेल में, और प्रॉफिट भी अच्छा हो। द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आर डेजिग्नेटेड विथ डिफरेंट स्टेटस। तो इस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज थे, उन सबको बहुत सारे स्टेटस दिया गया। अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज विद देयर स्टेटस आर एज फॉलोज। महारत्नास में कौन कौन थे? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, OICL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। नवरत्नाज में थे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, MTNL, एंड मिनी रत्नाज में थे भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAAI, एंड इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, IRCTC। तो ये सब डिफरेंट जो कैटेगरीज था, स्टेटस था डिफरेंट कंपनीज का, वो यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें क्या बताया गया कि मैनी ऑफ दीज प्रॉफिटेबल PSEs वेर ओरिजिनली फॉर्म ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s व्हेन सेल्फ रिलायंस वाज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। हाँ, मतलब ये जो PSEs 1990s में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, 1990 के बाद भी, एक्चुअली में इनका फॉर्मेशन 1950 के दशक में हुआ था, 60 के दशक में हुआ था, जिससे कि गवर्नमेंट का ये मकसद था कि हम धीरे धीरे सेल्फ रिलायंस हो, हम इंपोर्ट न करके धीरे धीरे अपने यहाँ ही प्रोडक्शन करें और अपनी होम नीड को खुद फुलफिल करें। दे वर सेटअप विद द इंटेंशन ऑफ प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू द public so that quality end product reaches the masses at a nominal cost, and the companies themselves were made accountable to all stakeholders। उन सब की स्थापना इस मकसद से की गई थी कि एक तो उनको अच्छा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, वो लोगों को डायरेक्ट रोज़गार दे और अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बाज़ार में बेच करके फेयर प्राइस में
आप कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई करे, अपने जितने लोग एम्प्लॉयमेंट हो उसको भी फेयर सैलरी पे करे, और कंपनी का भी प्रॉफिट हो, और कंपनी अपना परफॉर्मेंस खुद अपने स्टेक होल्डर्स को दे. The granting of status resulted in better performance of these companies. Granting of status resulted in better performance of these companies. और इस तरह से जो सुविधाएं दी गई डिफरेंट कंपनीज को, जो स्टेटस प्रोवाइड किया गया, इनके अच्छे परफॉर्मेंस के रूप में, बेटर परफॉर्मेंस के रूप में उभर कर आया. Scholars allege that instead of facilitating public enterprises in their expansion and enabling them to become global players, the government party privatized them through disinvestment. कुछ विद्वानों का ये मत है, विरोधाभास है, कि ये जो सरकार ने इन पब्लिक एंटरप्राइजेस को और अधिक सुविधा दे करके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं दे करके, इनको प्राइवेटाइज करके ठीक काम नहीं किया. Of late, the government has decided to retain them in the public sector and enable them to expand themselves in the global markets and raise resources by themselves from financial markets. और धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था बनी कि ये जो पब्लिक सेक्टर जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी महारत्नाज एंड नवरत्नाज में से, उन सबको पब्लिक सेक्टर में ही रखा गया, अभी तक भी है, और उन सबको फाइनेंशियल फ्रीडम, मैनेजरियल फ्रीडम, ऑपरेशनल फ्रीडम दे करके किया गया कि भाई आप खुद मार्केट में अपना इशू बॉन्ड्स, शेयर इशू करो, अपना फंड अरेंज करो और अपना परफॉर्मेंस के थ्रू आगे बढ़ो. तो ये सब हम लोग पढ़े कि सरकार जब प्राइवेटाइजेशंस के दौर में बढ़ रही थी तो बहुत सारे सरकारी सेक्टर्स को प्राइवेट हाथों में बेचा था. द गवर्नमेंट envisaged that privatization could provide strong impetus to the inflow of FDI. मतलब गवर्नमेंट का ये सोच था कि प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI को एक से फॉरेन करेंसी इंडिया में इनफ्लो होगा. The government has also made attempts to improve the efficiency of PSUs by giving them autonomy in taking managerial decisions. और गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तो प्राइवेटाइजेशन का रास्ता चुना, दूसरा उन्होंने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को भी ऑटोनॉमी दे करके उसके मैनेजरियल डिसीजंस में भी इम्प्रूवमेंट लाने का कोशिश किया. फॉर इंस्टेंस सम PSUs हैव बीन ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस एज, ये तो हम लोग उधर पढ़ ही चुके हैं. हाँ, तो इस तरह से हम लोग प्राइवेटाइजेशंस के बारे में पढ़ लिए कि प्राइवेटाइजेशंस क्या होता है. प्राइवेटाइजेशंस के बारे में यहाँ कुछ और 2-3 पॉइंट है, इसको पढ़ लेते हैं. Some scholars refer to disinvestment as the wave of privatization spreading all over the world to improve the performance of public sector enterprises, whereas others call it as outright sale of public property to the vested interest. मतलब कुछ विद्वानों का ये कहना था कि प्राइवेटाइजेशंस का मूल उद्देश्य ये था कि पूरी दुनिया में एक तरह से दौर चल रहा था, वेव चल रहा था कि बिजनेस को प्राइवेट सेक्टर में ही होना चाहिए, सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है. लेकिन कुछ का ये मत था कि सरकार अपना फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी को प्राइवेट हाथों में बेच रही है. तो ये सब पॉइंट है. अब आप स्टडी कर सकते हो कि भाई जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग 1950 से स्टार्ट हुए थे, उसमें से कौन कब तक क्या लॉस में थे, क्या प्रॉफिट, कौन कौन प्रॉफिट में थे, उसमें से कौन कौन महारत्नाज थे, नवरत्नाज थे और मिनी रत्नाज थे. उसका एक चार्ट आप बना सकते हो, उसके बारे में फाइंड आउट कर सकते हो कि कब तक वो प्रॉफिट लॉस में थे, फिर कब से प्रॉफिट माना शुरू हुआ, किसका इम्प्रूवमेंट दिन रात होता ही रहा, बेटर होता रहा, और कौन लॉसेस में गए जिसको कि प्राइवेटाइज कर दिया गया. तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ प्राइवेटाइजेशन टॉपिक को डिस्कस किया. प्राइवेटाइजेशन का मतलब कि प्राइवेट हाथों में बिजनेस को बेचना, और धीरे धीरे गवर्नमेंट बिजनेस अपना हाथ पीछे खींचेगी. थैंक यू, गुड बाय.